वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम एक जनरल एंट्री का थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि डिस्काउंट से रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डिस्काउंट वाले सवाल में काफी दिक्कतें आती है। तो डिस्काउंट के बारे में आपको मैं समझा देता हूं। डिस्काउंट जो होते हैं वो है दो प्रकार के डिस्काउंट है फिलहाल। ठीक है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की हम बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि जो सेल्स है वो क्या हो कि इंक्रीज हो। दूसरी कंडीशन है कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, चाहे आप उधार या नगद माल खरीदो या बेचो, उस पे दिया जाता है। मतलब दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन्स के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तीसरी कंडीशन, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी एंट्री में शो नहीं किया जाता है। कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट जो होता है जल्दी पेमेंट के लिए किया जाता है। मतलब जल्दी पेमेंट आपको वसूल करना है तो हम कैश डिस्काउंट नॉर्मली दे देते हैं। कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा कैश ट्रांजेक्शन्स पे दिया जाता है, मतलब उधार के ऊपर नहीं बल्कि कैश ट्रांजेक्शन्स पे दिया जाता है। और तीसरी कंडीशन कि कैश डिस्काउंट को एंट्री में शो किया जाता है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को करते हैं ताकि इससे आपको और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इस टाइप के सवाल किए जाते हैं। तो थोड़ा ये स्पेशल सवाल है तो समझने की कोशिश करना। सवाल क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है आपका 11, लिखा हुआ है बॉट गुड्स हैविंग द इनवॉइस प्राइस 6000 फ्रॉम कपिल ब्रदर्स। यहां पे क्या करा है, 6000 रुपए का माल खरीदा है। किससे खरीदा है? कपिल ब्रदर्स से माल खरीदा है। आगे क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। क्या दिया गया है? ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट? 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। और कैश डिस्काउंट की बात करें तो सवाल में कैश डिस्काउंट कितना है? 2% का कैश डिस्काउंट दिया गया है। आगे क्या कहा है? हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज पेड इन कैश। साफ साफ कह दिया है कि इसमें से जो आधी अमाउंट है उसका पेमेंट क्या करा है? नगद कर दिया है। इसका मतलब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ इसके अंदर हमने गुड्स खरीदा है जिसमें से हमने आधा पैसा क्या करा है? पे कर दिया है और आधा पैसा पे करना बाकी है। तो किस तरीके से जनरल एंट्री होगी ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने गुड्स को परचेस किया है, मतलब बिजनेस में गुड्स क्या हो रहा है? इन हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है, व्हाट्स कम इन डेबिट, जो भी चीज व्यापार में अगर आती है तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी आपकी परचेस अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने जो भी माल खरीदा है उसका पेमेंट हमने आधा कर दिया है, मतलब पेमेंट हो गया आधा। इसका मतलब आधा नगद है और आधा क्या है? उधार है। तो इसमें नगद और उधार की हम कंबाइन एंट्री बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, यहां पर हमने क्या करा है? उधार खरीदा है। किससे उधार खरीदा है? तो कपिल ब्रदर्स से उधार खरीदा है। तो कपिल ब्रदर्स जो है वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा गिवर। कौन हो जाएगा? गिवर। और गिवर आल्सो क्रेडिट। इसके अलावा हमने क्या करा है? परचेस करा है गुड्स, तो पेमेंट भी करा है, आधा पेमेंट करा है। तो आधा पेमेंट कर दिया है तो हमारे पास से कैश जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे? टू कैश। अब यहां पर डिस्काउंट भी है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी एंट्री में शो नहीं करते है, लेकिन कैश डिस्काउंट को एंट्री में शो करना पड़ता है। हम यहां पे क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें डिस्काउंट क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो डिस्काउंट जब हमें रिसीव होगा तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और ये कौन सा डिस्काउंट है? ये है आपका कैश डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। नरेशन क्या आ जाएगा इसका? तो यहां पर आपका नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेस। ठीक है, क्या करा हमने? गुड्स को परचेस किया है। तो एंट्री तो हमने बना ली है। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहां पर अमाउंट्स लिखनी है। क्या लिखनी है हमें? यहां पर अमाउंट्स को लिखना है। अब अमाउंट्स को हम कैसे लिखेंगे वो समझ लेते हैं। तो उसका हम करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है? रफ में जाना है और सबसे पहले आपको चेक करना है कि इनवॉइस प्राइस कितना है, मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है। तो यहां पर हमने क्या करा है? 6000 रुपए का माल क्या करा है? परचेस किया है।
जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट की खासियत यह है कि चाहे कोई सा भी ट्रांजेक्शन हो, उधार हो, नगद हो, दोनों के ऊपर मिलता है कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 6000 का 10% आप निकाल लीजिए। 6000 का 10% आता है 600 रुपए आता है। 600 रुपए निकालने के बाद ये जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 5400 रुपीस। इसका मतलब आपने यहां पर माल खरीदा है। कितने रुपए का माल खरीदा है? 5400 रुपीस का क्या करा है? गुड्स परचेस किया है। क्या किया है? गुड्स परचेस किया। कितने रुपए का? 5400 का। अब इसमें से क्या करा है आपने? आधा क्या कर दिया है? कैश में पेमेंट कर दिया है, और आधा जो है वो क्या है? क्रेडिट है। क्या है? क्रेडिट। तो आधा आधा कर लेते हैं, 50% 50%। तो 54 का आधा जो होता है वो है आपका 2700 रुपए का, और 54 का आधा जो है वो है आपका 2700 रुपए का। इसका मतलब उधार कितने रुपए का खरीदा है? उधार खरीदा है हमने 2700 रुपए का। तो ये जो कपिल की अमाउंट है इसमें हम लिख लेते हैं उधार वाली वैल्यू। तो उधार वाली वैल्यू कितनी है? 2700 रुपए उधार वाली वैल्यू है। अब हम बात करें कैश पेमेंट की, क्योंकि हमने इसको आधा पेमेंट कैश में कर दिया है, तो आधा हम कैश पेमेंट की बात करते हैं। तो हम यहां पर सीडी मतलब कैश डिस्काउंट को लेस करेंगे। कैश डिस्काउंट जो कि है कितना परसेंट? 2%। तो 2700 रुपए का आप क्या निकालेंगे? 2% निकालेंगे। तो 2% की वैल्यू आती है 54 रुपए, मतलब 54 रुपीज। हम क्या करेंगे? 2700 में से 5400 रुपए घटाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2646, 2686 रुपए, मतलब 46 रुपए। 2646 रुपीज का आपने क्या कर दिया? उसको पेमेंट भी कर दिया। इसका मतलब कैश में जो अमाउंट लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 2646। कितने रुपए लिखी जाएगी? 2646 अमाउंट लिखी जाएगी। एंड डिस्काउंट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो डिस्काउंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 54 रुपीज का डिस्काउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल यहां पर क्या होगा? कंप्लीट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।